बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस माह मुबारक के 3 अशरे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी और खुलासी का। पहले और दूसरे अशरे में जो ज़रूरी और अहम बातें थी और वक्तन फ़वक्तन ज़हन में आती रही, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहा। आज के इस दर्स में तीसरे अशरे में किए जाने वाले आमाल में से एक अमल जो कि एतकाफ़ का अमल है, तो आज के इस दर्स में एतकाफ़ के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। नंबर 1, एतकाफ़ की हकीकत और उसकी रूह क्या है। नंबर 2, एतकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं। और नंबर 3, एतकाफ़ में की जाने वाली कोताहियाँ क्या हैं। तो सबसे पहली बात कि एतकाफ़ की हकीकत और उसकी रूह क्या है, तो इस हवाले से इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एतकाफ़ का मकसद, उसकी हकीकत और उसकी रूह ये है कि दिल को अल्लाह के साथ वाबस्ता कर लिया जाए, और ये वाबस्तगी इस तरह हो कि इंसान अपने दिल को तमाम अतराफ़ से हटाकर सिर्फ़ अल्लाह करीम के साथ लगा ले, और तमाम मशागल के बदले उस करीम ज़ात के साथ इंसान अपने दिल को मशगूल कर ले, और तमाम ख़यालात, तमाम तफ़क्कुरात और तमाम परेशानियों की जगह उस ही करीम ज़ात का ज़िक्र हो, उसी का ख़याल हो, उसी की फ़िक्र हो, और उसी करीम ज़ात के साथ उन्स और मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा हो जाए। क्योंकि यही मोहब्बत है और यही वाहिद ताल्लुक़ है एक बंदे का अपने रब के साथ, कि जो इंसान को कब्र में काम आएगा। और कब्र एक ऐसी जगह है कि जहाँ अल्लाह करीम की ज़ात के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बंदे का दिल बहला सके। तो खुलासा इस सारी बात का ये निकला कि एतकाफ़ की हकीकत और उसकी रूह और उसका मकसद ये है कि बंदे का अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए और टूटे हुए रवाबित दोबारा बहाल हो जाए। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान, लायक इंसान और कामयाब इंसान वो है कि जो जिस मकसद के लिए एतकाफ़ बैठा हो, उस मकसद को हासिल करके एतकाफ़ से उठे। और नालायक इंसान और बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने वक्त को ज़ाया करे और बग़ैर मकसद को हासिल किए हुए उठ जाए। दूसरी बात आज के दर्स के हवाले से वो ये थी कि एतकाफ़ के फ़ज़ाइल क्या हैं। तो एतकाफ़ के फ़ज़ाइल में से सबसे पहली फ़जीलत ये है कि आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात का सारी ज़िंदगी मामूल था। एतकाफ़ के फ़ज़ाइल में से दूसरी फ़जीलत ये है कि जो आज भी इसका एहतमाम करेगा और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आखिरी 10 रातों में एतकाफ़ बैठेगा, तो उसको 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह एतकाफ़ के फ़ज़ाइल में से तीसरी फ़जीलत ये है कि एतकाफ़ बैठने वाला इंसान गुनाहों से बच जाता है, और जितनी नेकियां बाहर के लोग कर रहे हैं और मोतकिफ़ एतकाफ़ में बैठने की वजह से मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता, अगर ये एतकाफ़ में न बैठता तो उन नेकियों में ये भी अपना हिस्सा डालता, वो नेकियां ये भी कर सकता था। लेकिन मोतकिफ़ एतकाफ़ बैठने की वजह से अब मस्जिद से बाहर नहीं निकलता, तो जो लोग एतकाफ़ में नहीं बैठे और वो मस्जिद से बाहर हैं और बाहर रह के नेकियां कर रहे हैं, मोतकिफ़ को एतकाफ़ की बरकत से उन तमाम नेकियों का बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह इसके फ़ज़ाइल में से एक और फ़जीलत ये है, जो एक दिन का एतकाफ़ करे अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फासला हायल हो जाता है। और एक खंदक का फासला उलमा ने लिखा है इतना है जैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है। तो जो एक दिन का एतकाफ़ बैठे तो जहन्नुम से इतना दूर कर दिया जाता है, तो इससे खुद अंदाज़ा लगा लिया जाए कि जो 10 दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर एतकाफ़ बैठेगा, वो जहन्नुम से कितना दूर कर दिया जाएगा। आज के दर्स के हवाले से जो तीसरी बात थी वो ये थी कि एतकाफ़ में की जाने वाली कोताहियाँ क्या हैं। तो सबसे पहली कोताही ये है कि खाने पीने और ज़रूरियात का सामान आम तौर पे देखने में आया है कि मोतकीफ़ीन जो है वो हद से ज़्यादा मस्जिद के अंदर लेके आते हैं। तो ये महीना खाने पीने का या आराम करने का महीना तो नहीं है, ये इबादत का महीना है, ज़िक्र व अस्कार करने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूरियात की चीज़ें कम से कम मस्जिद में लाई जाए। अब अगर हर एक बात को हम तफसील से बयान करेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मकसद की बात हो, 4 से 5 मिनट 6 मिनट के अंदर अपनी बात को समेट लिया
لیا جائے۔ اسی طرح اعتکاف میں کی جانے والی کوتاہیوں میں سے دوسری کوتاہی وہ مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ تو ادب و آداب کا سب سے زیادہ لحاظ جس جگہ کا رکھنا چاہیے وہ اللہ کے گھر ہے۔ تو ایک یہ کوتاہی کی جاتی ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پہ اونچی آواز سے باتیں کرنا، پھر دنیا کی باتیں کرنا، پھر کھیل کود کی باتیں کرنا، پھر موبائل میں لگے رہنا، پھر وقت ضائع کرنا، یہ سارے مسجد کے آداب کے خلاف باتیں ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تلاوت کرنے والوں کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ ایک طرف تو یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ حرام کام بھی کر رہے ہیں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا کر۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی قول اور فعل کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو عبادات ایک سائیڈ پہ ہو کے کریں، تلاوت اگر کرنی بھی ہے تو ایسی جگہ اپنے لیے مختص کریں، اور ذکر اگر کرنا ہے تو ایسی جگہ اپنے لیے مختص کریں تاکہ ہمارے ذکر کی وجہ سے، ہمارے تلاوت کی وجہ سے اور ہماری اونچی اونچی دعائیں مانگنے کی وجہ سے، یا ہم ویسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو ہماری باتوں کی وجہ سے جو معتکف ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑے اور ہماری عبادات کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اعتکاف میں کی جانے والی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ عبادات کے بجائے ہم فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، لایانی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ لایانی کاموں سے مراد ایسے کام ہیں جن کا نہ فائدہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کا نہ فائدہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے۔ تو اعتکاف میں تو اس بات کی بطریقہ اولا رعایت رکھنی چاہیے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن کا تعلق نہ دین کے ساتھ ہے نہ دنیا کے ساتھ ہے۔ تو ایک کوتاہی یہ کی جاتی ہے کہ عبادات میں کم اور فضول کاموں میں اپنے وقت کو زیادہ ضائع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں کی جانے والی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ بڑی عمر کے حضرات کے جنہیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، سنجیدہ افراد کہ جن کا اعتکاف میں بیٹھنا بنتا بھی ہے، وہ اپنے اوپر سے اس بات کو ہٹا کر چھوٹے بچوں کو اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں، کم عمر لڑکوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے سنجیدہ افراد کو، بڑی عمر کے افراد کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے تاکہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کیا جا سکے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔